अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मज़े में हूँ। तो जी आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है वेडनेसडे को सुबह 11:30 बजे से। आज मेरी आँख जल्दी खुल गई थी, तो बस जी घर के सारे काम निपटा कर और फिर मैंने नाश्ता करके व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी थी। और जी यहाँ मैं आप लोगों से एक बहुत अच्छी सी, बहुत प्यारी सी एक बात शेयर करना चाहूँगी, एक मैसेज देना चाहूँगी सबको। ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, हंसी खुशी के साथ गुजार लें। अपने आप को इतना अपने घर में इतना मसरूफ़ कर लें कि किसी को भी ये एहसास दिलाने की ज़रूरत ही नहीं है कि हम आपसे मिलने के लिए कितना तड़प रहे हैं। मेरे वालिद साहब कहा करते थे, जो आपसे मिलता है सो बिस्मिल्लाह, जो नहीं मिल रहा वो अपने घर खुश। अब किसी को, सामने वाले को ये एहसास दिलाना कि हम तुमसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं, तो ये एहसास ना दिलाएं, बल्कि सामने वाले को ये एहसास दिलाना चाहिए कि हम अपने घर में इतना मसरूफ़ हैं, अपनी ज़िंदगी में, अपनी खुशियों में इतनी सुकून की हम खुशियों वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि आप हमसे मिलो ना मिलो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आप लोगों से अपनी ही बात शेयर करती हूँ, अपनी स्टोरी। व्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले ना मैं रोती थी, मैं कहती थी मेरी बहनें मुझे पूछती ही नहीं हैं। अब जाहिर सी बात, उन लोगों की अपनी अपनी फैमिली, सब मैरिड हैं, कोई भी इतना फारिग नहीं है कि सुबह से रात तक सब मेरा हाल हवाली पूछते रहेंगे। लेकिन अब जब से व्लॉगिंग स्टार्ट करी है, मैं इतना बिज़ी हो गई हूँ कि मैंने अपने जो हमारे मैके का जो ग्रुप है ना, मेरी बहनों का, भाभी भतीजियाँ भांजी, हम सबका जो ग्रुप है, मैंने उस ग्रुप पे बड़े आराम से प्यार से कह दिया कि सुबह 12 बजे से और शाम 6 बजे तक कोई भी मुझे कॉल ना करे, मैं बिज़ी होती हूँ। जिस किसी ने भी मुझसे बात करनी है वो शाम को 6 बजे के बाद मुझसे बात करे। यानी इतनी अब मैं बिज़ी हो गई हूँ, क्योंकि व्लॉगिंग करते हुए किसी की कॉल आ जाए तो फिर मेरी वीडियो जो रिकॉर्ड कर रही होती हूँ वो बर्बाद हो जाती है। और फिर दिन में जब मैं एडिटिंग कर रही होती हूँ तो एडिटिंग के दौरान भी अगर किसी की कॉल आ जाए तो वो भी जो है वो डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो यानी पहले मैं रोती थी कि मेरी बहनें मुझे पूछती नहीं हैं, मुझे कॉल नहीं करती हैं, किसी को मेरा ख़्याल ही नहीं है। और अब मैं इतना बिज़ी हो गई हूँ माशाल्लाह से कि अब मैं किसी को किसी से भी शिकवा नहीं करती हूँ। जब टाइम मिलता है तब बात हो जाती है भाभी से, बहनों से। और अगर नहीं हुई, 2-2 3-3 दिन तक बात नहीं हुई तो कोई बात नहीं, चौथे पाँचवें दिन हो जाएगी बात। तो बस जो है वो सामने वाले को ना ये एहसास नहीं दिलाएं कि हम आपसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं या आपसे बात करने के लिए तड़प रहे हैं। अपने आप को मसरूफ़ कर लें, बिज़ी कर लें लाइफ में। और जी इस वक्त मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ किचन की शॉपिंग। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि बारिशें रुक जाएंगी तो मुझे किचन की शॉपिंग करनी है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह बारिशें रुक गई हैं और मैं किचन की शॉपिंग करके आ गई हूँ। अच्छा, ये मैंने किस पर्पज़ के लिए लिया है? ये मैंने आटे की खुश्की रखने के लिए, जैसे हम लोग पेड़े बनाकर और फिर उसको खुश्की में लगाते हैं ना पेड़ों को, तो उसके लिए मैं लेकर आई हूँ। और इसकी मुझे थी बहुत तलाश और ये मुझे नहीं मिल रहा था, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि ये मुझे मिल गया है और मैं सबसे ज़्यादा इसके लिए ख़ुश हूँ। और जी यहाँ मैं ये एक लेकर आई हूँ डार्क पिंक कलर का बाउल फ्लावर शेप में, मुझे बहुत बहुत अट्रैक्ट कर रहा था। जिन अंकल से मैं क्रॉकरी लेकर आ रही हूँ उनके पास बहुत ही कलरफुल और बहुत ही प्यारे प्यारे बाउल्स हैं, मैं और भी इंशाल्लाह लेकर आऊँगी। और जी यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ फूड सेवर, क्योंकि फूड सेवर ख़रीदे हुए मुझे बहुत टाइम हो गया है और मेरे पहले के फूड सेवर जो हैं वो काफ़ी फूड सेवर खाना पैक करके देने में इधर उधर हो गए हैं, तो इसलिए मैं रेक्टेंगल शेप में लेकर आई हूँ फूड सेवर। और यहाँ मैंने ये वाले भी फूड सेवर लिए हैं, ये अच्छी क्वालिटी के हैं, इनको हम माइक्रोवेव में भी यूज़ कर सकते हैं। फ़र्स्ट टाइम मैं राउंड शेप में फूड सेवर लेकर आई हूँ, वरना मैंने हमेशा स्क्वायर शेप और रेक्टेंगल शेप में फूड सेवर लिए हैं।
और जी यहाँ पर ये जो बड़ा वाला फूड सेवर मैं लेकर आई हूँ, फूड कंटेनर, ये मैं लेकर आई हूँ आटे के लिए, गूंदा हुआ आटा रखने के लिए। वो जो मैं आटे के लिए यूज़ कर रही थी वो उसको काफ़ी टाइम हो गया है, पुराना हो गया है, तो अब इंशाल्लाह मैं इसमें आटा गूंद कर रखा करूँगी। और जी यहाँ मैं ये लेकर आई हूँ ऑयल के लिए केतली, प्लास्टिक की केतली। सारा सामान मैंने अनब्रेकेबल लिया है। अच्छा, ये मुझे बहुत अट्रैक्ट करी थी रेड एंड वाइट कलर की, क्योंकि मेरे किचन के कैबिनेट भी रेड एंड वाइट कलर के हैं। और यहाँ पर मैंने ये बड़े स्पून्स लिए हैं कुकिंग के लिए, क्योंकि जब मैंने ख़ुद व्लॉग में देखा कि मैं इतने बच्चा साइज़ के स्पून्स यूज़ कर रही हूँ तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैंने बड़े साइज़ के अब स्पून ले लिए हैं। और ये मुझे बहुत अट्रैक्ट करी थी, इतनी प्यारी लग रही थी ये नेट की टोकरियाँ। अब ये किस पर्पस में मैं यूज़ करूँगी ये आप लोग देखेंगे आगे व्लॉग में, लेकिन बहुत ही स्टाइलिश लग रही थी। और भी इसमें कलर्स थे, लेकिन मैंने ब्लू कलर में ले लिया क्योंकि मुझे ये कलर ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को मेरी शॉपिंग, किचन की शॉपिंग कैसी लगी। अच्छा, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, इसके लिए मैं बेइंतहा खुश हूँ क्योंकि ये मुझे मिल चुका है। और जी कल आपकी आपी जब शॉपिंग करके वापस आ रही थी तो काफ़ी लग रही थी प्यास, तो घर के नीचे शॉप से ये लीची की बोतल ली थी। मैं समझी थी कि अंकल मुझे ठंडी देंगे, लेकिन अंकल ने मुझे दे दी गर्म बोतल। घर पे लाकर मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था, उस वक्त तो मैं पी नहीं सकी, तो बस फिर आपकी आपी ने रात को खाने के बाद पी थी और फिर भी ये बच गई थी। और अब अभी जो है वो नाश्ते के बाद भी तलब हो रही थी ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीने की, तो बस फिर ये लीची की बोतल निकाल के आपकी आपी जो है वो लीची की बोतल को एंजॉय कर रही है। ये इतनी सी बोतल है 80 रुपीज़ की, और जो इसकी 1.5 लीटर वाली है वो होती है 190 की, तो फिर इससे अच्छा है कि बंदा 190 रुपीज़ वाली ले ले। ये इतनी सी बोतल 80 रुपीज़ की, पता नहीं कैसी आदत हो गई है खाने के बाद ठंडा पीने की। और जी मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं कुछ पापड़, क्योंकि शाम के वक्त भूख लगती है और दिल चाहता है चाय के साथ कुछ खाने को, तो इसलिए मैंने पापड़ मंगवा लिए थे। मेरे हस्बैंड पापड़ लेकर आए थे। अच्छा, ये बड़े वाले पापड़ ना मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो ये वो बहुत शौक़ से खाते हैं। और ये जो मेरा पुराना आटे का फूड सेवर था ना, इसको भी मैंने वॉश करके ड्राई करके इसमें भी मैंने ये वाले पापड़ रख लिए, ताकि पापड़ जो हैं वो नरम ना पड़े, एयर टाइट जो है वो फूड सेवर में सही रहेंगे। अच्छा, यहाँ मेरे पास एक ये डिस्पोजेबल फूड सेवर था, फूड कंटेनर, तो इसमें मैंने ये वाले पापड़ रख लिए। अच्छा, आपकी आपी को ना ये वाले पापड़ बहुत पसंद है, कलरफुल, छोटे छोटे रैकेट शेप में होते हैं, ये रैकेट की तरह इसके ऊपर नेट का डिज़ाइन बना हुआ होता है। और ये वाले पापड़ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, मैं अपने हस्बैंड को मना करती हूँ नहीं लाया करें, फिर भी वो लेकर आ गए, क्योंकि इनको क्या होता है कि फ्राई करने के बाद ना चिमटे की मदद से एक एक पापड़ को पकड़कर इसमें से ऑयल निकालना पड़ता है, वरना ऑयल इसमें रह जाता है। तो जी यहाँ आपकी आपी ने सारे पापड़ जो हैं उनको एयर टाइट फूड कंटेनर में रख दिए हैं। और जी ये है मेरी शाम की रूटीन। शाम को असर की नमाज़ पढ़कर जा नमाज़ पर ही बैठकर मैं अल्लाह का ज़िक्र करती हूँ। उसमें पहली तस्बीह होती है इस्तिग़फ़ार की, दूसरी तस्बीह होती है तीसरे कलमे की, और तीसरी तस्बीह होती है दुरूद शरीफ की। ये तो मेरी रोज़ की रूटीन है कि असर की नमाज़ के बाद ये 3 तस्बीह तो पढ़ना लाजमी है असर की नमाज़ के बाद ना शाम को। बस फिर उसके बाद जो है वो शाम की चाय बनाती हूँ, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और आजकल थोड़ा सर में भी दर्द, जब शाम को सोकर उठो तो थोड़ा सा फ़ील होता है, तो चाय भी मैं रोज़ ही बनाने लगी हूँ अपने लिए। रूटीन बहुत ही बिज़ी हो गई है। सुबह घर के सारे काम निपटा कर मैं व्लॉगिंग करती हूँ, और फिर 1:30 बजे तक मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के कुरान पढ़ती हूँ, और फिर उसके बाद मैं एडिटिंग करती हूँ। एडिटिंग में मुझे एटलीस्ट 2 घंटे लग जाते हैं, और फिर 4 बजे मैं सो जाती हूँ 5:30 बजे तक। बस फिर 5:30 बजे से मेरी ये असर की रूटीन होती है। और दिन इतना शॉर्ट हो गया है क्योंकि टाइमिंग चेंज हो रही है। फजर जो है वो देर से होने लगी है, इशा जो है वो जल्दी होने लगी है, तो अब दिन कब शुरू होता है कब ख़त्म होता है बिल्कुल भी पता नहीं चलता। बस जब फिर 7 बजे के बाद मेरे हस्बैंड आते हैं तो फिर जाके जो है वो मैं थोड़ा दूसरी टाइप का बिज़ी हो जाती हूँ। वो अपने पूरे दिन की रूटीन मुझे सुनाते हैं, मैं अपने पूरे दिन की रूटीन उनको सुनाती हूँ। बस जी इस तरह से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े में लाइफ गुज़र रही है। और जी यहाँ मैं आपके साथ शेयर करूँगी ज़ीरा चटनी की रेसिपी। मेरे हस्बैंड शामी कबाब के साथ ज़ीरा चटनी बहुत शौक़ से खाते हैं, तो इसलिए जब भी शामी कबाब
फ्राई करती हूँ तो उसके साथ उनके लिए ज़ीरा चटनी मैं स्पेशली बनाती हूँ, मैं इस बात का ख़याल करती हूँ। तो जी यहाँ पर बस मैंने ली है कुटी मिर्च और उसमें मैंने ऐड किया है नमक और पिसा हुआ ज़ीरा। ज़ीरा थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं ताकि ज़ीरे का अच्छी तरह से टेस्ट आए। और बस जी यहाँ पर मैं इसको ना सूखा ग्राइंड कर लूँगी, क्योंकि मेरे ड्राई मिल की जो लॉक सिस्टम था ना वो टूट रहा है, उसकी वजह से मैं इसमें अभी पानी ऐड नहीं कर सकती हूँ। ये बात मैं आपको पहले भी व्लॉग में बता चुकी हूँ। तो बस जी यहाँ मैं इसको सूखा ग्राइंड कर लूँगी और फिर इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करने के बाद ये देखिए मुझे इस तरह से ना इसको निकालना पड़ता है। अगर मैं इसको वैसे ही कंडीशन में निकालूंगी ना जैसे ये मशीन के ऊपर रखा हुआ था तो सब नीचे से ना गिरेगा। मुझे इसको चेंज करना है अपने ड्राई मिल्क को ना, मैं इससे बहुत परेशान हुई हुई हूँ। तो बस जी यहाँ मेरी चटनी भी रेडी हो गई थी। मैंने इसको सूखा ग्राइंड कर लिया था और अब मैंने इसमें ऐड किया है थोड़ा पानी। अच्छा क्या होता है कि जब मैं कभी नहीं अगर कबाब के साथ उनके लिए ज़ीरा चटनी बनाती हूँ तो पूछते हैं कि ज़ीरा चटनी नहीं बनाई, और आज मैंने स्पेशली बनाई है तो कह रहे थे कि क्या ज़रूरत थी। आज मुझे कपड़े भी वॉश करने थे तो सुबह फजर से ही मैंने कपड़े जो है वो भिगो दिए थे और जैसे ही मैंने घर का सारा काम निपटाया तो फिर उसके बाद मैंने कपड़े भी वॉश कर लिए थे। किसी दिन मैं आप लोगों के साथ अपना वार्डरोब शेयर करूँगी, आप लोगों को दिखाऊँगी। मेरे पास इतना कपड़ा है कि मुझे 3-4 साल तक कपड़ा बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। और वैसे भी मैं कपड़ों को इतने एहतियात से पहनती हूँ कि मेरी 3rd नंबर वाली सिस्टर ना मुझ पे हंसती है। जब मैं उसके यहाँ कोई ड्रेस पहन कर जाती हूँ ना तो वो मुझसे पहला यही सवाल करती है कि पहले ये बताओ कि ये ड्रेस कितने साल पुराना है, कितने साल से रखा हुआ था तुमने इसको संभाल के। बस पता नहीं क्यों मेरी आदत है, मैं बचपन से ना बहुत एहतियात से अपनी चीज़ों को ना यूज़ करती थी और अब भी मेरी वही नेचर है, मेरी वही आदत बन गई है कि मैं अपनी चीज़ों को इतना एहतियात से इस्तेमाल करती हूँ। जब मैं कोई नया ड्रेस मतलब निकालती हूँ तो पहले मैं उसको जो है वो सब तरफ पहनकर एक बार और फिर भी मैं उसको उठाकर रख देती हूँ, क्योंकि मुझे ना रमज़ान में नए कपड़े पहनने का बहुत शौक़ है। फिर मैं रमज़ान में निकालती हूँ कपड़े। आप लोग रमज़ान के व्लॉग में देखिएगा, मैं रमज़ान के दिनों का ना ख़ास एहतमाम करती हूँ कि पूरा रमज़ान में अच्छे अच्छे कपड़े पहनूँ, साफ़ सुथरे कपड़ों में इबादत करूँ। बस मुझे बहुत खुशी होती है रमज़ान की। और वैसे भी हुक्म है कि रमज़ान में कपड़े बनाने का जो है वो हिसाब किताब नहीं होगा। तो जी आप लोग के साथ मैं किसी दिन अपना वार्डरोब ज़रूर शेयर करूँगी। और जो सूट मैंने अपनी बाजी से ख़रीदा था उसकी मैंने कटिंग तो कर ली है, लेकिन अब मैं उसको कब सियूँगी, जब मुझे टाइम मिलेगा और जब मेरा दिल करेगा और जब मेरी हिम्मत होगी। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल भी दिल नहीं करता ना कोई काम करने को, और ज़बरदस्ती वो काम करो तो फिर वो काम ख़राब हो जाता है जब आपका दिल ही ना हो कोई काम करने को। तो इसलिए जब मेरा दिल करेगा और मुझे टाइम मिलेगा मैं इंशाल्लाह उस सूट को स्टिच करके आप लोगों को व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। मेरी 3rd नंबर वाली सिस्टर को बहुत ज़रूरत होती है कपड़े बनाने की। पूरा साल जो है वो यही होता है कि कपड़े नहीं है, कपड़े नहीं है, कपड़े बनाने, कपड़े बनाने। वो इतनी जल्दी अपने कपड़े मिटा देती हैं पहन कर, तो बहुत ज़्यादा ना उसको ज़रूरत पड़ जाती है कपड़े बनाने की। और जाहिर सी बात है जब वो फिर मेरा देखती है कि मैं इतना एहतियात से अपने कपड़े में पहनती हूँ तो जाहिर सी बात है वो फिर हंसती है, कहती है, मैं हैरान होती है कि तुम कैसे इतने एहतियात से कपड़ों को पहनती हो, इतना रख के संभाल के। और यहाँ मैं एक बहुत ही ज़रूरी बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ जो कि मुझे पता है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अच्छी बात जो है वो सबको बताऊँ। वो ये कि खाना पकाते वक्त, रोटी पकाते वक्त ना सर पे दुपट्टा पहन कर किया करें, क्योंकि जो औरत सर पे दुपट्टा नहीं पहनती कुकिंग करते वक्त, शैतान जो है वो उस औरत के सर पे यूरिन करके चला जाता है। और फिर क़यामत वाले दिन ना वो औरतें कैसी पहचानी जाएंगी, वो औरतें ना शैतान की बीवी की लाइन में खड़ी हुई होंगी। वो औरतें ना शैतान की बीवी के नाम से उठाई जाएंगी। तो अच्छा कैसे पता चलेगा क़यामत वाले दिन कि जिस औरत के सर से शैतान के यूरिन की स्मेल आएगी ना
वो औरत शैतान की बीवी कहलाएगी। तो शादी से पहले से जब से मुझे ये बात पता चली है ना, मैं तब से चाहे खाना पकाऊं, चाहे रोटी पकाऊं, चाय बनाऊं, मैं सर पे दुपट्टा पहन कर ही करती हूँ। इसी वजह से, इस बात से बचने के लिए कि अल्लाह पाक शैतान से सबको अपनी पनाह में रखे। ये अच्छी बात थी जो कि मेरा फ़र्ज़ था आप लोगों को बताना। कोशिश करिएगा कि इस बात के ऊपर ज़रूर अमल करें कि खाना पकाते वक्त, रोटी पकाते वक्त जो है सर को कवर करके रखा करें, वरना शैतान जो है वो उस औरत के सर पे यूरिन करके चला जाता है। अच्छा, मैंने कभी भी आप लोगों को इस एंगल से ना रोटी पकाते हुए नहीं दिखाया, आज दिखा रही हूँ। वो यूँ क्योंकि जो ये खुश्की रखने का बर्तन था ना, उसका इतना बुरा हाल हुआ था और उसको व्लॉग में दिखाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये खुश्की रखने का बर्तन जो है वो चेंज हो गया है। असल में इस बर्तन ने मिलने में ना बहुत टाइम लगा दिया। अगर ये 2 हफ़्ते पहले मुझे मिल जाता ना, तो मैं 2 हफ़्ते पहले ही आप लोगों को ना इस एंगल से भी रोटी पकाते हुए ज़रूर मैं दिखाती। चला खैर, ये अब मिला है तो अब मैं आप लोगों को इस एंगल से मैं रोटी पकाते हुए दिखा रही हूँ। और जी आप लोग क्लिप में ज़रा नोट करें, मैंने आप लोगों को कहा था कि ब्लू वाली जो नेट की टोकरी है जो मैं लेकर आई हूँ वो मैं किस पर्पज़ के लिए यूज़ करूँगी ये आप लोगों को आगे व्लॉग में पता चलेगा। तो जी ज़रा देख कर बताइएगा कमेंट में कि आप लोगों को कैसी लग रही है। मैंने इसके अंदर घी की बरनी और ऑयल की जो मैं केतली लेकर आई हूँ वो, और जो मैंने एक आर्टिफिशियल प्लांट है ना वो भी मैंने इसमें रख दिया। और इतना प्यारा लुक लग रहा है इससे, इतना अच्छा लग रहा है। मेरे माइंड में था लेकिन बस मुझे यहाँ के लिए ना कोई टोकरी मिल नहीं पा रही थी। तो जी शामी कबाबों का आज हो गया है बिल्कुल दी एंड। जितने भी शामी कबाब बनाए थे वो आज बिल्कुल दी एंड हो गए हैं। ये आखिर के 2 कबाब बचे थे जो मैंने आज फ्राई कर लिए हैं। तो वेरी सून मैं आप लोगों के साथ शामी कबाब की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और इस दफ़ा के शामी कबाब तो ज़्यादातर बांटने में ही चले गए, बिल्कुल भी हम लोगों को घर में खाने को नहीं मिले शामी कबाब। मेरे हस्बैंड इस बात पर मुझसे बहुत नाराज़ है कि तुमने इस बार शामी कबाब जो है वो सारे बांटने में ही निकाल दिए, ख़त्म कर दिए और घर में बिल्कुल हम लोग को नहीं खा सके। हम लोग मतलब भरपूर मज़ा लेकर हम लोग नहीं खा सके। तो इसलिए मैं बहुत जल्द शामी कबाब बनाने वाली हूँ क्योंकि घर में कबाब ख़त्म हो चुके हैं। और मैं शामी कबाब ना पूरा साल ही बना कर रखती हूँ ताकि कोई अचानक आ जाए तो मुझे प्रॉब्लम ना हो। कहाँ तुम इतने दिनों से क्यों नहीं आ रहे थे? हैं? तुम्हारा नाम क्या है? बशीरुल्लाह। तुम इतने दिनों के बाद आए हो, तुम 2 हफ्ते के बाद आए हो, क्यों? मैं कंपनी में जाऊंगा। कंपनी? कौन सी कंपनी? कंपनी है, दो हफ्ते उधर ही है। अच्छा, तो तुम वहाँ जाओगे? हाँ? तो तुम वहाँ चले जाओगे? तो तुम कचरा लेने नहीं आओगे? आ जाए। बस आ जाए हो? भाई नहीं आता, छोटा आया था, उसने बोला। तो अब तुम नहीं आओगे? अच्छा रुक जाओ, टॉफियाँ खाओगे? रुक जाओ, दे रही हूँ। मूंगफली लगा ले दे। तुम अब नहीं आओगे? हैं? कभी भी नहीं आओगे? कंपनी में लग गए? हाँ, मैं तुम्हारा इतना इंतज़ार कर रही थी, इतने दिन हो गए तुम आई नहीं। और यहीं पर मैं लूँगी आपसे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार से व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।